19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यवादी और योगी थे, जिन्होंने जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को स्पष्ट और आसानी से समझदारी से अनुवादित किया। 1836 में एक साधारण बंगाली ग्रामीण परिवार में जन्मे रामकृष्ण सरल योगी थे। उन्होंने अपने जीवन भर विभिन्न रूपों में प्रत्येक व्यक्ति में सर्वोच्च व्यक्ति के दिव्य अवतार में विश्वास किया। कहीं कहीं उन्हें भगवान विष्णु के आधुनिक दिन के पुनर्जन्म को माना जाता था। रामकृष्ण जीवन के सभी क्षेत्रों से परेशान आत्माओं को आध्यात्मिक मुक्ति का अवतार थे। जब गहन आध्यात्मिक संकट ब्राह्मणवाद और ईसाई धर्म को अपनाने वाले युवा बंगालियों की प्रबलता के कारण प्रांत को बुरी तरह प्रभावित कर रहा था, तब वह बंगाल में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 1886 में उनकी मृत्यु के साथ उनकी विरासत समाप्त नहीं हुई। उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उनकी शिक्षाओं और दर्शन को दुनिया तक पहुंचाया। संक्षेप में उनकी शिक्षाएं प्राचीन ऋषियों और द्रष्टाओं की तरह पारंपरिक थीं, फिर भी वे उम्र भर समकालीन बने रहे। रामकृष्ण का जन्म गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में 18 फरवरी 1836 को खुदीराम चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि देवी के यहाँ हुआ था। यह गरीब ब्राह्मण परिवार बंगाल प्रेसिडेंसी में हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में निवास करता था। युवा गदाधर को पढ़ने लिखने के लिए गांव के स्कूल में भर्ती गया, लेकिन उन्हें खेलना पसंद था। उन्हें हिंदू देवी देवताओं के मिट्टी की मूर्तियों को चित्रित करना और बनाना पसंद था। वह लोक और पौराणिक कहानियों से आकर्षित थे जो उन्होंने अपनी मां से सुनी थी। वह धीरे धीरे रामायण, महाभारत, पुराणों और अन्य पवित्र साहित्य को केवल पुजारियों और ऋषियों से सुनकर हृदय से लगाते। युवा गदाधर को प्रकृति से इतना प्यार था कि वे अपना अधिकांश समय बागों में और नदी तटों पर व्यतीत करते थे। बहुत कम उम्र से गदाधर धार्मिक ओर झुके हुए थे और उन्हें हर रोज की घटनाओं से आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव होता था। 1843 में गदाधर के पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई रामकुमार पर आ गई। परिवार के लिए कमाने के लिए रामकुमार ने कलकत्ता की ओर रुख किया और घर छोड़ दिया। गदाधर गांव में अपने परिवार की देखभाल और देवता की नियमित पूजा करने लगे, जो पहले उनके भाई द्वारा संभाला जाता था। वह गहराई से धार्मिक थे और पूजा पाठ करते थे। इस बीच उनके बड़े भाई ने कलकत्ता में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों में एक पुजारी के रूप में कार्य किया। रामकृष्ण का विवाह पड़ोस के गांव के 5 वर्षीय सरदामोनी मुखोपाध्याय से हुआ था, जब वे 1859 में 23 वर्ष के थे। दंपति तब तक अलग रहे जब तक कि सारदामोनी की उम्र नहीं हो गई और वह 18 साल की उम्र में दक्षिणेश्वर में अपने पति के साथ जुड़ गईं। रामकृष्ण ने उन्हें दिव्य मां के अवतार के रूप में घोषित किया और देवी काली की सीट पर उनके साथ षोडशी पूजा की। वह अपने पति के दर्शन का एक उत्साही अनुयायी थी और बहुत आसानी से अपने शिष्यों के लिए मां की भूमिका निभाती थी। 1855 में दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की स्थापना जने बाजार, कलकत्ता की प्रसिद्ध परोपकारी रानी रश्मोनी की द्वारा की गई थी। चूंकि रानी का परिवार उस समय के बंगाली समाज द्वारा नीची जाति माने जाने वाली कैबार्टा कबीले से संबंध रखता था, मंदिर के लिए पुजारी खोजने में भारी कठिनाई थी। रश्मोनी के दामाद माथुर बाबू कलकत्ता में रामकुमार के पास आए और उन्हें मंदिर में मुख्य पुजारी का पद के लिए बाध्य किया, जिसके बाद दैनिक अनुष्ठान में सहायता करने के लिए गदाधर भी दक्षिणेश्वर पहुंच गए। वह मंदिर में देवता को सजाने का काम किया करते थे। 1856 में रामकुमार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गदाधर रामकृष्ण मंदिर में प्रधान पुजारी का पद संभालने लगे। इस प्रकार गदाधर के लिए पुरोहिती की लंबी प्रसिद्ध यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है कि गदाधर की पवित्रता और कुछ अलौकिक घटनाओं के साक्षी रहे। मथुरा बाबू ने युवा गदाधर को रामकृष्ण नाम दिया। उन्होंने 1861 से 1863 के दौरान तंत्र साधना की बारीकियों और महिला साधु भैरवी ब्राह्मणी से तांत्रिक तरीके सीखे। उनके मार्गदर्शन में रामकृष्ण ने तंत्र के सभी 64 साधनों को पूरा किया, यहाँ तक कि सबसे जटिल, और उन्होंने भैरवी से कुंडलिनी योग भी सीखा। रामकृष्ण ने आगे चलकर वैष्णव आस्था के आंतरिक यांत्रिकी पर झुकाव किया, एक विश्वास जो दर्शन और प्रथाओं को शक्तो तांत्रिक प्रथाओं के विपरीत था। उन्होंने 1864 के दौरान गुरु जटाधारी के संरक्षण के तहत सीखा। उन्होंने बशाल्या भाव का अभ्यास किया। उन्होंने वैष्णव आस्था की केंद्रीय अवधारणाओं मधुराभव का भी अभ्यास किया, जो राधा ने कृष्ण के लिए महसूस किए गए प्रेम का पर्याय है।
उन्होंने नादिया का दौरा किया और एक दृष्टि का अनुभव किया कि वैष्णव धर्म के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में विलय कर रहे थे। 1865 में रामकृष्ण सन्यासी के औपचारिक दीक्षा भिक्षु तोतापुरी से लेना शुरू की। तोतापुरी ने त्याग के कर्मकांड के माध्यम से रामकृष्ण का मार्गदर्शन किया और उन्हें अद्वैत वेदांत, हिंदू दर्शन की शिक्षा और आत्मा के गैरद्वैतवाद और ब्रह्मा के महत्व से निपटने के निर्देश दिए। उनके असंख्य शिष्यों में सबसे आगे स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने वैश्विक मंच पर रामकृष्ण के दर्शन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और समाज की सेवा में स्थापना को समर्पित किया। 1885 में रामकृष्ण गले के कैंसर से पीड़ित हो गए। कलकत्ता के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए रामकृष्ण को उनके शिष्यों द्वारा श्यामपुकुर में एक भक्त के घर में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन समय के साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें कोसीपोर के एक बड़े घर में ले जाया गया। उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और 16 अगस्त 1886 को कोसीपोर के बाद घर में उनका निधन हो गया। कृपया मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।